क्या होगा बताओ? सर 2 मिनट। एक पर होंगे। सर डी। देखो ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या है, 28 नंबर है ना। ये बोल रहा है कि हमारे पास अ गैस एक्सपेंड एडियाबैटिकली फ्रॉम 1 to 30 लीटर। आप बताओ जब 1 से 30 लीटर पे जा रहा है तो आप बताओ खुद ही वो गैस वर्क कर रहा है क्या, जरा बताना। अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, तो सिंपल सी बात, हमारे पास डेल्टा यू पूछा है, आप बताओ डब्ल्यू क्या होगा, जरा बताना। डेल्टा वी। वर्क निकाल लो, माइनस पी डेल्टा वी होगा, बोलो। यस सर। यस सर। तो माइनस पी डेल्टा वी होगा, तो माइनस पी कितना है 0.75, इसको हम लोग क्या 3/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमारे पास 1 to 30 लीटर आ रहा है ना, तो 1 to 30 लीटर आएगा, तो आप बताओ डेल्टा वी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो क्या -9 आ जाएगा क्या, बताओ जरा। यस सर, -9 आएगा। एटीएम क्लियर है मेरी बातें। अब एडियाबैटिक दिया हुआ तो क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बच्चों जो है, जो डेल्टा यू है उसकी वैल्यू कितनी क्या हो जाएगी, बताना जरा। -9 लीटर माइनस। सर। कोई माइनस ऑप्शन है? 9 लीटर। डी ऑप्शन दिया, डन है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। चलो ये वाला बताओ, 29 नंबर बताओ आप लोग। 29 नंबर बताओ। मुझे तो नहीं लग रहा यार कुछ टफ है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोग को, और भर भर के सर क्वेश्चन बताए आप लोग को। सर लास्ट वाले नहीं हुए थे, ये वाले तो फिर भी हो गए थे। प्लस माइनस में दिक्कत आई थी, बस लास्ट वाले थे ना वो नहीं हुए थे, न्यूमेरिकल वाले। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम की वजह से ही आप लोग पूछ रहे हो। बताओ आप लोग क्या होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? देखो सिंपल सी बात यह है, कंबस्शन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कंबस्शन रिएक्शन है, ठीक है क्या। इसके लिए डेल्टा भी दिया हुआ है। अब बोला है कि हाउ मच एनर्जी विल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूस 1.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब सिंपल सी बात बताओ, कितना एनर्जी लगेगा हमें, ग्लूकोज क्या करना, प्रोड्यूस करना है। तो आप बताओ ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए इसको हमें कहाँ पे भेजना है, राइट साइड भेजना पड़ेगा क्या, बोलो। रिएक्शन को उल्टा कर दो, तो 6CO2 प्लस 6H2O क्या मिल जाएगा हमें, C6H12O6 प्लस 6O2, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? इसके लिए प्लस यस सर। 72 हो जाएगा क्या, बताओ जरा, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। हो जाएगा। अब ये बताओ कि अगर हमें 1 मोल CO2 क्या बोलते हैं ग्लूकोज मिल रहा है, अगर 1 मोल ग्लूकोज है, 1 मोल का 180 ग्राम होता है, 180 ग्राम ग्लूकोज है तो कितनी एनर्जी यूज हो रही है, 72 किलो कैलोरी, बोलो। यस सर। अगर 1 ग्राम होता तो 70। 72/180, लेकिन ये 1.6 दिया है ना, तो हम क्या कर लेंगे, 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बताओ यस बताओ। सर। अब देखो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 1800 हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या। अब क्या करें हम बताओ, 4 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर 4 से हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास, 4, 450 आ जाएगा क्या, और आ रहा है सर। कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे 225 आ जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा। अब ऊपर यस सर। 1 हो जाएगा, नीचे 225 हो जाएगा। अब जरा बताओ क्या इस डबल से भी कम है? अरे यस भाई सर। डबल से भी, अगर मानो कि ये नीचे 288 होता तो 1/2 हो जाता, यस बोलो। सर। तो सर डबल से भी कम है, पहली बात तो जाहिर सी बात है, यह तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, 0.4 भी नहीं होगा, क्या कौन सा हो सकता है? सर बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं, आप लोग ऑप्शन से देख सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है क्या? 18 चौक 72, 16 चौक 14। क्लियर है? क्लियर है। चलो 30 नंबर बता दो आप। 30 नंबर बता दो क्या होगा। 30 नंबर, 30 नंबर आप लोग बता दो। 30 नंबर क्या होगा? निकल ले। 30 नंबर आप लोग बता दो। तीस नंबर आप बता दो क्या होगा। बता दो आप लोग क्या होगा। नहीं आया क्या? सर बी ऑप्शन। देखो सिंपल सी बात, कुछ एंट्रोपी इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, एंट्रोपी चेंज पूछा है। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट? तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, एंट्रोपी टू, एंट्रोपी किसका होगा, H2O का, प्लस एंट्रोपी CO2 का, माइनस, ये तो हो गया हमारे पास प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास, एंट्रोपी CH4 का प्लस एंट्रोपी 2O2 का। ये बातें क्लियर है क्या सबको? बताना जरा। इसमें Yes, sir. हाँ। अब ये बताओ H2O का कितना दिया हुआ था, 69.9, यानी कि 2 इंटू 69.9 प्लस CO2 का कितना है 213.6 माइनस HCH4 का कितना है बताओ जरा 186.2 और माइनस 2 इंटू O2 का कितना है 20.5 20.5। बताओ अब जरा इसको आप लोग सॉल्व करोगे कितना आएगा, फटाफट जरा बताना। सर बी ऑप्शन आएगा -242.8। सॉल्व करो कितना आएगा बताओ जरा। ये -242। ऑप्शन खुद आ रहा है क्या? ये सर सर एक बार और समझा समझा दीजिए। क्या चीज? सर एक बार और समझा दीजिए। देखो कभी भी अगर मानो कोई आपके पास रिएक्टेंट ऐसे इक्वेशन दिया हो ना, अब पूछे कि इस रिएक्शन की एंट्रोपी बता दो, तो कभी भी जो डेल्टा एस रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन वो क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की एंट्रोपी लिखेंगे, बताओ क्लियर है क्या? तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी में क्या है, H2O है और CO2 है क्या, देखो, और क्या H2O का कोफिशिएंट 2 है क्या, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो क्लियर है? फिर माइनस करेंगे, Yes, sir. माइनस करके क्या रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है CH4 है, और क्या है हमारे पास CH4 के बाद, बोलो। ओके सर आगे। क्लियर है मेरी बातें? इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी वाला आएगा। डन है मेरी बातें? डन है। चलो जरा आप लोग 31 नंबर बताओ। सर ऑप्शन है व्हाट आर साइन फॉर डेल्टा H फॉर फॉलोइंग रिएक्शन? सर ऑप्शन सी। पहली बात सुन लो, कभी भी कंबस्टन रिएक्शन हो, ये कंबस्टन रिएक्शन है ना, कार्बन को जलाया जा रहा है, तो कंबस्टन रिएक्शन क्या होता है, कंबस्टन रिएक्शन बच्चों हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो आप बताओ डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H क्या माइनस होगा क्या, बोलो। यस डेल्टा सर। H। और Yes, देखो sir. entropy, मैंने क्या बोला था, अगर कोई सॉलिड से गैस में जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, या फिर लिक्विड से गैस में जाएगा तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी, ऐसे बोला था क्या? यस सर। Yes, अब sir. बताना जरा, 1 मोल गैस से 2 मोल गैस में जा रहा है,
दिख रहा होगा आपको। 1 मोल गैस से 2 मोल गैस में जा रहा है, तो आप बताओ एंट्रोपी पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा सर। तो Yes, sir. आप बताओ एंट्रोपी बढ़ जाएगा तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आएगा। Yes, sir. चलो ये 32 नंबर बताओ आप लोग। बता दो। अरे ए वाला ऑप्शन होगा क्योंकि सभी के सभी क्या है? सॉलिड है। Yes, sir. Yeah. थोड़ा सा ना कुछ कुछ आप लोग टिक देखा करो, है ना। सर मतलब सारे सेम, लेकिन गैस वाले भी तो सारे सेम थे। हाँ, गैस वाले पे सब अलग अलग होंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सॉलिड वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जरा ये वाला बता दो 33 नंबर। ऑप्शन है। सर ऑप्शन है एडियाबैटिक वर्क। Yeah. डेल्टा यूज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क। ठीक है, एडियाबैटिक भी और वर्क डन है क्या? Yes, sir. चलो एक बार ये वाला बताओ। बताना जरा। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, रियली बता रहा हूँ आपको। आया क्या बच्चों? Sir, A है क्या? देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखना। हमसे क्या बोला है? 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस अंडरगोज प्रोसेस वेयर पीवी वर्क इज के है, यानी पीवी वर्क ये का मतलब क्या? कांस्टेंट है क्या? बताओ। यहाँ पे पी मान लो, यहाँ पे वी मान लो। और जब पीवी कांस्टेंट होगा और जो गैस एक्सपेंड 2 लीटर से 8 लीटर एक्सपेंड किया, यहाँ पे 2 मान लो, यहाँ पे 8 मान लो, तो आप बताओ जब कांस्टेंट है तो कुछ ऐसे लाइन आएगा क्या? वेरिएबल थोड़ी है, कांस्टेंट है ना। Yes, sir. कुछ ऐसे लाइन आएगा? बताओ। तो सिंपल सी आप बताओ कि क्या यहाँ पे वॉल्यूम ही तो बस चेंज हो रहा है ना, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना। देखो आप लोग, यस सर। प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, आप बताओ कि हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी चेंज क्या होता है बताओ? जीरो सर। क्या? Sir, 0. सर जी जीरो। बोलो बोलो। देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात ध्यान से देखना। ये बताओ कि हमारे पास पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। यस सर होता है। होता है, इसको अभी छोड़ो। ये बताओ, जब ये पीवी आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है के, तो एन वाला नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट ही होता है, फिक्स होता है। आर भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो आप बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाएगा। यस सर। जब टेम्परेचर Yes, sir. आ जाएगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस सर हो जाएगा।
हो जाएगा। अब ये बताओ कि आप डेल्टा एच क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी होता है। यस सर होता है। तो आप पूरा बताओ डेल्टा टी जब 0 हो जाएगा तो डेल्टा एच क्या होगा, 0 हो जाएगा सर। 0। क्लियर है क्या? चलो ये बता दो जरा, 35 नंबर बता दो आप लोग। लाजवाब क्वेश्चन है ना? यस सर। यस सर। ये सर कमजोर ऑप्शन दिल, बी। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था, ठीक है? आप लोग का तो कमजोर नहीं है ना? नो सर। बिल्कुल। चलो इसका बता दो आप लोग, 35 नंबर। सर ऑप्शन बी है क्या? 35 नंबर आप लोग बता दो। आया क्या किसी का? बोलो। बताओ भाई। सुनीता देवी। सर ऑप्शन बी। ठीक है, डन है मेरी बातें। अब ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो। अब सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, लिखा एडियाबैटिक कंप्रेशन में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, इनसफिशिएंट डाटा, फेल्योर टू नाइदर ए नॉट बी। सिंपल सी बात है ना, सिस्टम का टेम्परेचर नहीं, इससे कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है? यस सर इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट डाटा है, सिंपल सी बात है ये भी। Sufficient। ये बताओ, ये वाला बताओ। The species which by definition have zero standard molar enthalpy formation at 298 Kelvin। हाँ सर इसमें थोड़ा डाउट था। क्या? पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, ब्रोमीन जो होता है बच्चों ना, यह लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है? Hg आपका किस में पाया जाता है? यह मेटल है तो किस में पाया जाता है? यह भी लिक्विड में होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है? H2O हमारा भी लिक्विड में पाया जाता है। क्लोरीन अब किस में पाया जाता है? गैस में पाया जाता है। तो आप बताओ, गैस वाले को बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या जब अपने स्टैंडर्ड में है? तो नो सर। नहीं नो बनेगी ना। सर। ठीक है, क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? यस क्लोरीन का 0 हो जाएगा। अब ये बताओ, 37 नंबर बताओ आप लोग। 37 नंबर बताओ। 37 नंबर बताओ। बताओ आप लोग, 37 नंबर बताओ। बताओ भाई बताओ। बताओ क्या होगा? देखो लिखा हुआ है, पार्टिकुलर प्रोसेस क्यू का वैल्यू इतना दिया, डब्ल्यू का वैल्यू इतना दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। अब बताओ कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको? सर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू आएगा। सर नन। क्या? सर नॉन ऑफ सर नन ऑफ द अबव। नॉन ऑफ द सर ये फिर तो क्या होगा? कुछ सोचो, थोड़ा बहुत सोचो कुछ लग नहीं रहा मुझे इसमें, ठीक है? अब सिंपल सी बात बताओ, जब हीट माइनस में है तो आप बताओ कि क्या सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रहा है क्या? ये तो सिस्टम दे रहा है। सिस्टम दे रहा है, तो जाहिर सी बात है, ये क्या लिखा है? सराउंडिंग टू सिस्टम, ये तो गलत है। लिखा हुआ है द सिस्टम डज नॉट वर्क ऑन सराउंडिंग। भाई कर ही रहा है ना, सिस्टम सराउंडिंग पे ही तो वर्क कर रहा है ना।
सिस्टम कर रहा है तो ये गलत है। -35 दिया हुआ है, यह भी गलत है, जबकि कितना आएगा 15 आएगा। नन ऑफ द वे कोई नहीं होगा। सर सिस्टम डज वर्क लिखा हुआ है ना। लिखा हुआ है द सिस्टम डज वर्क ऑन सराउंडिंग। पहली बात ये वर्क कहाँ कर रहा है, ये तो हीट दे रहा है ना इसको, माइनस में ना। अगर वर्क नेगेटिव होगा तब तो ये वर्क होता ना सराउंडिंग पे, बताओ। ठीक है, काम तो क्या बोला, काम थोड़ी कर रहा है, काम तो सराउंडिंग सिस्टम पे कर रहा है, क्योंकि वर्क पॉजिटिव है। बोलो, Yes, sir. क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। Yes, sir. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताओ आप लोग, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ए गैस ओवे इतना वेयर के इज कांस्टेंट द मस्ट बी, बताओ इसका आप लोग बताओ। इसका छोड़ो, इसका अभी आप लोग को मैंने वो कराया नहीं था लग रहा है, इसका छोड़ दो इसको। 39 नंबर जरा बताना, ये होगा उसका आंसर। ये मैं बता दूंगा आप लोगों को किसी दिन फ्री टाइम में, ये जेई में आता भी नहीं है। 39 नंबर बताना। बताओ बताओ भाई बताओ, क्या होगा इसका आंसर? बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ये। बता दो आप लोग इसको, इसको देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हिमांशु ने, धनंजय ने बी बताया, बाकी बच्चे बाकी बच्चे बताओ। देखो इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन दिया हुआ ना, ध्यान से देखो। 4NO2 यह क्या है, गैस है, प्लस O2 यह भी क्या है, गैस है, और क्या बन रहा है 2N2O5 यह भी क्या है, गैस है। और इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन को बनाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ी बताओ, -111 किलो जूल। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? बोलो। Yes, sir. क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हमें लास्ट में दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास S की जगह क्या बन जाता, मतलब गैस बन जाता। देखो अगर हमारे, देखो इस गैस की जगह सॉलिड बन जाता तो हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जबकि हमारे पास इसका सब्लिमेशन। आप बताओ सब्लिमेशन का क्या मतलब है? हमारे पास N2O5 है क्या? N2O5 हमारे पास सॉलिड में है, सॉलिड से किस में जा रहा है, N2O5 गैस में जा रहा है। सब्लिमेशन का मतलब तो यही हुआ ना। इसके लिए Yes, डेल्टा sir. एच कितना दिया हुआ है? इसके लिए डेल्टा एच हमारे पास दिया 54 दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या बन जाता, ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ ना, 2N2O5 सॉलिड बन जाता, कुछ ऐसे पूछा है ना। बताओ, गैस की जगह सॉलिड बन जाता, तो यही पूछा है ना, बताओ। Yes, sir. एक बार अब जरा अब कैलकुलेशन करके बताना आप लोग, अब जरा कैलकुलेशन करके बताना कैसे होगा। अब जरा कैलकुलेशन करके बताओ। ये बताओ हमें सॉलिड वाला किस साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए ना। देखो तो हम क्या कर दे, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास दूसरा है उसको क्या हम उल्टा कर दे, क्या उल्टा तो करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है क्या? उल्टा करेंगे तो -50 आएगा, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं,
ठीक है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -108 आएगा क्या, बताओ। अब उल्टा करेंगे तो जाहिर सी बात है, यह गैस हो जाएगा, यह सॉलिड हो जाएगा, बोलो, अरे Yes, बोलो sir. भाई। और ये -108 आ जाएगा क्योंकि हमने 2 से भी मल्टीप्लाई किया है। अब क्या कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दूं क्या, जोड़ दूंगा तो यह गैस गैस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉलिड वाला इसके पास आ जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या देखो हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर है बन जाएगा। अब ये बताओ कि हमारे पास 111 में ये -111 है और ये -108 है, दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 219 आएगा क्या माइनस में, यस देखो सर। आप लोग, क्लियर है मेरी बातें। तो आप लोग क्वेश्चन देखो, पहली बात आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कि ये बोल क्या रहा है, उसके हिसाब से आप लोग आंसर लगाओ, समझे क्या आप लोग, डन। यस सर। Yes, sir. 40 वाला बताओ, 40 वाला भी हो जाएगा क्या, इक्वेशन वाला ही है, हो जाएगा। ये बताओ रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के केस में क्या होता है, ये डायरेक्टली मैंने बताया था। अरे रिवर्सिबल के केस में सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, दोनों को जोड़ने पे 0 आता था। अरे यस टोटल सर। एंट्रोपी क्या आता था, 0 आता था ना, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ने पे। यस सर। हाँ, तो सिस्टम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सराउंडिंग होगा ना, यस सर, माइनस सराउंडिंग होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आएगा ना, बी ऑप्शन आएगा, ये मैंने क्लास में कराया था ना, बताओ। यस सर। चलो, ये जरा देखो, हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, पार्टिकुलर हैंडबुक लिस्टेड वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एच बट नॉट मोलर एंट्रोपी फ्रॉम द डाटा गिवन डिटरमाइन डेल्टा एस। आप बताओ डेल्टा एस बराबर क्या होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है क्या, हाँ सर। कुछ ऐसे ही होता है ना, तो आप बताओ निकल नहीं जाएगा, बोलो, निकल जाएगा ना, यस सर। कोई डाउट किसी को, नो कोई सर। डाउट, No, sir. कोई डाउट नहीं। देखो सिंपल सी बात है ना, सबसे पहले आपको ना डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा एस मैं बता रहा हूँ सबके लिए अलग अलग निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले आप बताओ कि हमारे पास, सबसे पहले NH3 के लिए हम डेल्टा एस निकालेंगे, तो आप बताओ डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा बताना, डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाई टी, यही होगा ना डेल्टा एस बराबर। अगर ये बताओ, अगर NH3 का डेल्टा एच का डाटा दिया हुआ है, NH3 का डेल्टा जी का डाटा दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 दिया है, तो क्या आप बताओ जो डेल्टा एस आएगा वो किसके लिए आएगा, NH3 के लिए आएगा क्या, बताओ। जब सब चीज NH3 का यूज हो रहा है तो डेल्टा एस किसके लिए आएगा, NH3 के लिए आएगा ना, बोलो। फिर उसके बाद हम लोग डाटा HCl का दिया हुआ, तो क्या हम डेल्टा एस जो है HCl का भी निकाल लेंगे, बताओ बताओ। फिर ऐसे ही NH4Cl का भी डेल्टा एस निकाल लेंगे, और सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। आ Yes, जाएगा sir. ना, यस सर, आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है। चलो जरा ये 43 वाला बताना आप लोग, अब यहीं से आप लोग को दिक्कत हो रही थी ना, हाँ सर, थोड़ी थोड़ी। यहीं से दिक्कत हो रही है। जो आंसर टाइप करने वाले होते हैं क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, उनका क्या करें। इसीलिए तो आप लोग को अभी से प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसमें पता है बच्चों, हेस लॉ का यूज किया गया, किसका यूज किया गया, है स्लो। हेस लॉ का।
आया क्या किसी का? किसी का भी आया क्या? अरे आप बताओ, किसी का भी नहीं आया? इसको साइड में लेके चलते हैं, देखो। दिख रहा है क्या? देखो Yes, क्या, Yes, sir. हीट ऑफ रिएक्शन व्हेन सॉलिड मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4, यह सॉलिड है, फॉर्म्स एक्वस इज इथना। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास सॉलिड है और क्या बन रहा है जरा बताओ? MgSO4.7H2O, ठीक है। आप बताओ क्या 7H2O ऐड होगा क्या, बोलो? इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या है? -91.21 है, बोलो। yes, अब फिर से देखो, व्हेन सॉलिड फ्रॉम एक्वस Mg इज इतना दिया हुआ, ठीक है। अब सिंपल सी बात ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? व्हेन सॉलिड फ्रॉम एक्वस इतना। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई यहाँ पे सॉलिड है, ध्यान से देखो, MgSO4.7H2O, ठीक है। यह सॉलिड है, ठीक है। इसमें फिर से पानी मिलाया गया, क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा पानी मिला दिया गया, ताकि यह क्या बन जाए जरा बताओ? MgSO4.7H2O, और इस क्या हो गया? एक्वस बोल दिया गया है, क्लियर है क्या? इसके लिए कितना दिया गया? 13.81 दे दिया गया, ठीक है। अब बोल रहा है द हीट ऑफ रिएक्शन व्हेन 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर एडेड टू सॉलिड मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमसे बोल रहा है, हमसे क्या बोल रहा है? हमसे यही बोल रहा है ना कि हमारे पास वह वाला बता दो, हमारे पास वह वाला रिएक्शन बता दो कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस प्रकार हो, ध्यान से देखना। पहले वाले में रुक जाओ, फ्रॉम एक्वस, इसमें पहले वाले में वाटर नहीं दिया हुआ, तो यह भी क्या है? हमारे पास एक्सेस में, क्या है? एक्सेस में, क्लियर है क्या? क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा है, ये बताओ। सबसे पहले आप बताओ, क्वेश्चन समझ आ रहा है, ये बताओ, बोलो आप लोग। सर लास्ट समझ नहीं आया था, हीट ऑफ रिएक्शन ये वाला 7 किस में ऐड कर रहे हैं हम? क्या चीज? द हीट ऑफ रिएक्शन में 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये किस में बोल रहे हैं? देखो इसमें ये हो रहा है ना कि हमारे पास पता है क्या, हमारे पास MgSO4 है और एक्सेस में वाटर मिला दे रहा है, तो MgSO4 और .7H2O बन जा रहा है। वो भी क्या बन रहा है? एक्वस बन रहा है, यानी कि पानी में भी है, ठीक है। उसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन दे दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि अब हमारे पास यह सॉलिड है, उसको फिर से पानी में मिलाएगा, तो जाहिर सी बात, यह सॉलिड पानी में मिल जाएगा और क्या हो जाएगा? एक्वस हो जाएगा। इसके लिए इतना एनर्जी यूज हुआ है। तो अब बोल रहा है वह वाला रिएक्शन बताओ ना जिसमें हमारे पास MgSO4 है और केवल 7H2O ही ऐड हुआ है, इसमें एक्सेस वगैरह का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या, बोलो? यस सर। Yes, sir. .7H2O, ठीक है। केवल और केवल यही वाला बता दो। तो आप बताओ कि हेस लॉ से बनेगा क्या, ये बताओ। ये वाला किस में मिलेगा हमसे? ये वाला कहाँ मिलेगा हमें, ये वाला? आप बताओ, इसके लिए हम H3 मान ले क्या? इसको अगर आप H1 मानते हो, इसको H2 मानते हो, तो इसको हम लोग क्या मान ले? H3 मान ले, बोलो। यस सर मान लो। अब ये बताओ, ये H3 बनेगा कैसे? सर ये तो नीचे वाले की तरह ही लग रहा है एकदम। क्या? H3 तभी बनेगा ना अगर हम H1 में से H2 को माइनस कर दें। अरे माइनस करेंगे तो यह वाला क्या हो जाएगा? यह वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और बच्चों यह जो माइनस आएगा वो राइट साइड चला जाएगा ना। बताओ। सर दोबारा बोलना। यही बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास, हम पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं, ये बताओ कि पहला वाला पूरा प्लस में आएगा, यह भी माइनस में आ जाएगा, यह भी माइनस में आ जाएगा, और यह भी माइनस में आ जाएगा। तो यह प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बताओ। Yes, sir. और फिर यह जो माइनस है दूसरे साइड जाके किधर चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। तो आप बताओ क्या यह रिएक्शन बन नहीं जाएगा?
सेम रिएक्शन। सिंपल सी बात है, -91.21 और फिर ये माइनस करोगे तो यह भी प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा -13.81। दोनों को जोड़ोगे कितना आ रहा है लगभग? जोड़ना जरा कितना आ रहा है, ऐड करो जरा। दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है लगभग? हाँ जी धनंजय बताओ। 105.02। ठीक है, तो यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा। डन है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। अब 44 नंबर देख लो एक बार। फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, किसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे? डेल्टा जी का। आप बताओ कि हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कुछ इतना दिया हुआ है, और डेल्टा एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है। पहली बार डेल्टा एस का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब मेथेन दिया हुआ, तो आप बताओ मेथेन कैसे बनेगा? C+2H2 से बनेगा क्या मेथेन? CH4 बताओ। क्लियर है? कुछ ऐसे ही बनेगा ना? यस सर, ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही बनेगा। आप बताओ डेल्टा एच का वैल्यू दे दिया है, डेल्टा एच में कोई दिक्कत आएगा? नो सर। डेल्टा जी नो बराबर सर। क्या होता है? डेल्टा टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, कुछ ऐसे ही होता है ना। तो डेल्टा एच तो दे दिया। अब टेम्परेचर भी कहीं दिया हुआ है क्या? टेम्परेचर भी दिया हुआ है, बचा है डेल्टा एस। लेकिन डेल्टा एस के लिए क्या दे दिया? डाटा दे दिया। आप बताओ कार्बन के लिए डेल्टा एस कितना दिया हुआ है? 5.7। यस सर। और H2 के लिए कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 130, 0.7 कुछ ऐसे। और CH4 के लिए कितना दिया हुआ? 186। कर लो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही करोगे ना? यस सर। 186.3 माइनस 5.7 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 261.4। चलो इन दोनों को जोड़ दो और इससे माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है, कितना आएगा लगभग बताओ जरा, कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट करके बताओ लगभग कितना आ रहा है। कैलकुलेट करके बताना लगभग कितना आ रहा है। अरे नहीं कैलकुलेट कर पाए हो? सर दोबारा बता दो इसका एक बार। ये बताओ डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, देख के बताओ क्वेश्चन में, और डेल्टा एस का वैल्यू हम लोग यस इस सर। डाटा से निकाल लेंगे। बताओ, यस सर। इस डाटा से निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा एच भी हमारे पास निकल गया, डेल्टा एस भी निकल गया, टी का वैल्यू दिया हुआ तो इसमें पुट कर लेंगे तो डेल्टा जी निकल नहीं जाएगा। ओके सर। क्लियर है? एक बार जरा कैलकुलेट करके बताना आप लोग कितना आ रहा है, करके सर बताओ, अभी करके बताओ आप लोग। सर -80.8। कितना आ रहा है? -80.8। यस सर, ऑप्शन ए आ रहा है। सिंपल सी बात, किसका? इसका 80.8 आ रहा है। इसे सॉल्व करने के बाद। इसको यस solve सर। करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद -80। फिर एक बार रुको यार, मुझे करने दो। 186.3 -5.7 -261.4 कितना है? -80.8 आया है। आप बताओ ये डेल्टा यस एस सर। बताओ, सर क्या? या केवल और केवल डेल्टा एस है ना? यस सर। हमसे तो डेल्टा जी पूछा है ना, फ्री एनर्जी। यस सर। तो आप बताओ अभी यस डेल्टा सर। एच की वैल्यू इसमें पुट करोगे, फिर डेल्टा एस की वैल्यू पुट करोगे, फिर टी से करोगे, तब जाके आएगा ना। ये गलती मत करना आप लोग, बीच में आंसर आ जाएगा तो ये मत करना कि हाँ वही है, सर आपको इसमें गुमराह। अप्लाई करके एच में से घटा देंगे तो आ जाएगा ना सर? बिल्कुल। एच का हमारे पास क्या है? -74,810 होगा, क्योंकि यहाँ पे किलो में दिया हुआ है। माइनस टी का वैल्यू 298 और इसका कितना आया? 80.8 आया है। यह माइनस में आया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। बोलो, इसको एक बार मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, देख रहा हूँ। 298 इंटू 80.8 कर लोगे क्या आप लोग? ट्राई करना, आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो जरा एक बार ये वाला बताना आप लोग क्या आंसर आएगा।
ये वाला बताओ। जीरो। जीरो हो जाएगा भाई, साइक्लिक प्रोसेस है ना, देखो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हो गया। यस सर, 0। बाकी कत लोगे आप लोग, बताओ इसमें से बताओ कौन सा बता दो। सर ये सारे क्वेश्चंस बता दो। सारे क्वेश्चंस, चलो 46 वाला बताओ, किसी ने किया था क्या? 46 वाले को साइड में लेके चलता हूँ। सर 150 आ रहा था शायद। ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको कई बताया है। क्या लिखा हुआ? कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी माइनस एक्स, इतना फॉर फॉलोइंग डाटा, डेल्टा एफ फॉर्मेशन इतना दिया हुआ है, हीट ऑफ एटमाइजेशन इतना दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी कुछ इतना दिया हुआ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है ना, बताओ हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है ना, तो आप बताओ कि सबसे पहली बात है कैसे बनाओगे बेंजीन, 6+3H2, कुछ ऐसे ही बनाओगे ना, यस सर। यस सर। ऐसे ही बनाओगे ना, बताओ कुछ ऐसे ही बनाओगे। इसके बाद हमारे पास क्या है जरा बताओ, क्या बन जाएगा, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया। अब देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग कैसे निकालते हैं जरा बताना। अब ये बताओ बॉन्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं हम लोग, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं क्या? यस सर। देखो यस सर। क्वेश्चन के केस में और बॉन्ड एनर्जी के केस में हम लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, बोलो। सर दोबारा बोलना ये वाली लाइन क्या? देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना कंबस्शन के केस में ना हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं ना। सर और दूसरे कौन से केस में? और कंबस्शन के केस में और बॉन्ड एनर्जी के केस में, बाकी सबके केस में प्रोडक्ट ओके सर। माइनस करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और हीट ऑफ एटमाइजेशन इसका कार्बन कितना दिया हुआ है, 716.8 किलो में दिया हुआ ना, बाकी सब भी किलो में दिया हुआ, छोड़ दो। क्या हो गया, प्लस 3 × H2 का कितना दिया हुआ, बॉन्ड एनर्जी H2 का कितना दिया हुआ, 436.9, कुछ ऐसे दिया हुआ ना। अब आते हैं प्रोडक्ट में, किसमें आते हैं हम लोग, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट इसका फोटो कैसे होता है बेंजीन का, जरा बताओ, क्या कुछ ऐसे होता है क्या, सर बोलो कुछ ऐसे होता है क्या? यस सर। अब ये बताओ कि सी डबल बॉन्ड सी कितने हैं टोटल, 3 ही है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, 3 है ना। 3 × डबल बॉन्ड वाला क्या है हमारे पास, कितना है, 620 है ना, बोलो। यस सर। प्लस अब ये बताओ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितने हैं, वो भी 3 है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, वो भी 3 है ना। तो 3 × कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का कितना है, 340। उसके बाद हमारे पास क्या है, CH बॉन्ड कितने हैं टोटल, 6 है ना। 6 है सर। 6 × CH का कहीं दिया हुआ है क्या, 490। एक बार जरा इसको जरा आप लोग सॉल्व करो, सॉल्व करके फटाफट बताओ अभी, सॉल्व करके फटाफट बताओ अभी। सॉल्व करके बताओ इसको। सॉल्व करके बताओ। कितना आया, लगभग 150 के आसपास आएगा, ठीक है, कितना आएगा, जैसे -150। डाउट है किसी को? नो सर। बाकी सब कर लोगे क्या, बता दूंगा फिर से, ठीक है, यस सर। बाकी सब फिर से सर बता। ओके सर। क्या चीज, सर बस के आगे था एक क्वेश्चन, वो पूछना था बस। कौन सा वाला, सर मैं उस स्लाइड चला दूं। कौन सा वाला बताओ। सर 49th। 49, देखो यस सर।
कोई ट्राई करेगा इसको? ट्राई करो आप लोग एक बार, ट्राई करो फिर आप लोग एक बार। आप लोग फिजिक्स में क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़े हो? क्या सर? क्लासियस लो सर, नहीं पढ़ा सर इसको। नहीं सर, क्लासियस अभी नहीं पढ़ा। देखो log P2 by P1 इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। ये होता है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये आपके सिलेबस हटा दिया गया, पता नहीं कि फिर भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इससे आपका आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको नोट कर लो। ये बताओ P2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? हमसे क्या पूछा है बताना जरा। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T is 90 mm. If the enthalpy of evaporation is greater than temperature T would be। अब ये बताओ, सिंपल सी बात है ना, कि हमारे पास जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है। अब बताओ नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर वाटर का वेपर प्रेशर देखे वो कितना होता है? 760 mmHg होता है, ठीक है क्या। अगर जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, सॉरी जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो यानी नॉर्मल, नॉर्मल पे कितना होगा बताओ? नॉर्मल पे 760 होगा। और हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है। क्लियर है क्या? उस टाइम पूछ रहा है हमसे क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आप P2 को क्या मान लो? P2 को आप लोग मान लो कि वही नॉर्मल वाला, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? 760 mmHg हो जाएगा क्या? बोलो यस सर। हो जाएगा। तो हमारे पास P2 760 mmHg, T1 का कितना दिया हुआ? 19 mmHg इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40.67 किलो दिया हुआ, तो 10 पावर 3 लिख लो, डिवाइड बाय 2.303। आर की वैल्यू दिया हुआ 8.3। अब T2 ये बताओ, हमारे पास 760 था तो T2 का वैल्यू कितना था? 373। क्लियर है? माइनस T1 का वैल्यू मुझसे पूछा है ना, बोलो। तो T1 इंटू 373। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप T1 को काउंट करना, देखो कितना आ रहा है। करोगे आप लोग? ट्राई करोगे? कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके सर। ओके सर। डन है ना? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोग से, ठीक है। ओके सर। बाय सर। ओके सर। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।